नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी और प्रमुख खबर पर। फिर चाणक्य बनकर उभरे फडणवीस। विधान परिषद चुनाव में महायुति के चक्रव्यूह नहीं भेद पाया विपक्ष। महाराष्ट्र विधान परिषद की 11 सीटों के लिए बहुप्रतीक्षित चुनाव शुक्रवार को संपन्न हो गए। इन चुनावों में सिर्फ 12 उम्मीदवारों का नसीब ही परीक्षा नहीं हो रही थी, बल्कि कई सियासी दलों के प्रमुखों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी थी। करीब 2 महीनों से मीडिया में इन चुनावों को लेकर अटकलों का बाजार गर्म था। शुक्रवार को मतदान और उसके बाद हुई मतगणना में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य बनकर उभरे। महायुति के वोट बैंक में सेंध लगाने में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए नाकाम रही। इससे लोकसभा चुनाव के निराशाजनक प्रदर्शन के कारण हताश हुए बीजेपी के कैडर को नया उत्साह मिल गया है। बता दें कि विधान परिषद की 11 सीटों के लिए 14 आवेदन दाखिल किए गए थे, जिनमें से 2 आवेदन खारिज कर दिए गए। हालांकि 11 सीटों पर 12 उम्मीदवार होने के कारण चुनाव निर्विरोध होने के बजाय मामला मतदान तक पहुंच गया। महायुति के 9 उम्मीदवारों में बीजेपी के 5, शिवसेना शिंदे गुट के 2 और एनसीपी अजीत पवार के 2 उम्मीदवार मैदान में थे। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी ने 3 उम्मीदवार चुनावी रण में उतारे थे। इनमें कांग्रेस ने 1, शिवसेना उद्धव गुट से 1 और एनसीपी शरद पवार समर्थित शेकाप से 1 उम्मीदवार था। शुक्रवार को हुई चुनावी टक्कर में महायुति के सभी 9 उम्मीदवार सहजता से चुनाव जीतने में सफल रहे। नतीजतन टक्कर विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के बीच ही देखने को मिली। बीजेपी ने खेला था ओबीसी पर दांव। मराठा समाज के लिए आरक्षण की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल ने लोकसभा चुनाव से पहले अजीत पवार और बीजेपी फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए थे, जबकि मनोज जरांगे के प्रति सीएम एकनाथ शिंदे ने नरमी दिखाई थी। इससे बीजेपी को दोहरी मार लोकसभा चुनाव में झेलनी पड़ी थी। बीजेपी का वोट बैंक माना जाने वाला ओबीसी समाज सीएम शिंदे की भूमिका के कारण बीजेपी से नाराज हो गया था, जबकि जरांगे के कारण मराठा पहले ही बीजेपी के खिलाफ हो गए हैं। इसलिए 5 ओबीसी उम्मीदवारों को विधान परिषद चुनाव में उतारकर बीजेपी ने ओबीसी समाज की नाराजगी कम करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि इस रणनीति के पीछे उप मुख्यमंत्री फडणवीस की बड़ी भूमिका रही है। महाविकास अघाड़ी के पास नहीं था पर्याप्त संख्या बल। जानकारी के लिए बता दें कि 288 सदस्यों वाली विधानसभा के विधायकों की संख्या विभिन्न कारणों से घटकर मौजूदा समय में 274 ही रह गई। इसके अनुसार विधान परिषद चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार के निर्वाचन के लिए 23 वोटों का आवश्यक कोटा पहले ही निर्धारित किया गया था। 200 विधायकों की ताकत वाली महायुति के विधान परिषद के लिए 9 उम्मीदवार थे, जबकि 65 विधायकों वाली महाविकास अघाड़ी ने पर्याप्त संख्या बल नहीं होने के बावजूद तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा था। इसमें 37 विधायकों वाली कांग्रेस की उम्मीदवार प्रज्ञा सातव की जीत तय मानी जा रही थी, जबकि कांग्रेस अपने बचे हुए वोट शिवसेना उद्धव गुट के उम्मीदवार मिलिंद नार्वेकर को देगी। तो वहीं शेकाप के जयंत पाटिल को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने अपने 12 विधायकों का समर्थन देने का वादा किया था, लेकिन जयंत 11 विधायकों का जुगाड़ कैसे करेंगे, यह सवाल सभी के मन में था। अजीत के विधायकों के टूटने की आशंका। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे सहित महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता जिस आत्मविश्वास के साथ दावा कर रहे थे कि उनके तीनों उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे, उससे ये लग रहा था कि विपक्ष ने सत्तारूढ़ विधायकों में सेंध लगाने की कोई ठोस रणनीति बनाई गई होगी। लोकसभा चुनाव के बाद से ही दावा किया जा रहा है कि उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के कई विधायक शरद पवार के संपर्क में हैं, तो वहीं सीएम एकनाथ शिंदे के कई विधायक उद्धव ठाकरे के संपर्क में हैं। ऐसा दावा भी किया जा रहा था कि ये लोग विधान परिषद चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों की मदद करेंगे, लेकिन ये तमाम अटकलें चुनाव परिणाम सामने आने पर कोरी कल्पना ही साबित हुई है। महाविकास अघाड़ी के वोट टूटे। विधान परिषद चुनाव महाविकास अघाड़ी के लिए खतरे की घंटी के समान है। उसके कुल वोटों में से 5 वोट फूट गए। महाविकास अघाड़ी के पास कुल 64 वोट थे। इनमें प्रज्ञा सातव को 25, मिलिंद नार्वेकर को 22 और जयंत पाटिल को 12 वोट मिले। दूसरी तरफ अजीत पवार के उम्मीदवारों को 5 अतिरिक्त वोट मिले हैं। दावा किया जा रहा है कि इनमें से 4 वोट
कांग्रेस के विधायकों के हैं तो वहीं 1 वोट शिवसेना उद्धव गुट के विधायक का है। इतना ही नहीं, अब सत्तारूढ़ महायुति की ओर से दावा किया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के कई विधायक उनका साथ छोड़ देंगे। सीएम एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी पर तंज कसते हुए कहा कि आपके विकेट गिरते ही रहेंगे तो किसी को पता नहीं चलता। बीजेपी नेता व मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि महाविकास आघाड़ी के पास वोट नहीं थे, फिर भी उन्होंने तीसरा उम्मीदवार मैदान में उतारा। यदि महाविकास आघाड़ी तीसरा उम्मीदवार नहीं खड़ा करती तो उनकी बंद मुट्ठी खाली है, ये किसी को पता नहीं चलता। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि हमारे पास 42 वोट थे लेकिन हमें 47 वोट मिले। जिन्होंने हमारे उम्मीदवारों को वोट दिया, मैं उन लोगों को धन्यवाद कहता हूँ। खबर के अंत में खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही बड़ी किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए महानगर समाचार।